चलो टीलू बेटा जल्दी करो, तुम्हें मस्ती कराना है या नहीं? चलो जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट, मैं मेरी पढ़ाई की किताबें ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस निकल जाएगी। लाडो चूहे थोड़े ही दिनों के लिए अपनी बहन माया के घर जा रही है, तभी इस रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है। अरे लाडो, ये बैग वैग भर के कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही है, लेकिन घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटे की सगाई है, मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाके आओ, लेकिन लाडो तुम जल्दी वापस आ जाना। क्या तुम भूल गई हो? 1 हफ्ते बाद मेरे भी बेटे की सगाई है। हाँ कालू भैया, मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंची बस छूट जाएगी। लाडो वहाँ से निकल कर पंची बस स्टॉप पर आ जाती है। थोड़ी ही देर में पंची बस आ जाती है। लाडो बस में बैठ कर अपनी बहन के घर की तरफ निकल जाती है। ये मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? इतने सारे घोंसले देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ। चलो कुछ दिनों के लिए मैं इस जंगल में बैठ डेरा लगा छू। ये कह रही चुड़ैल उकाब बन जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ रानू? कल रात सोने तक मेरे अंडे घोंसले में ही थे, लेकिन जब सुबह मैं उठी तो मेरे अंडे गायब हो गए। पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी किए। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पंछी शक हो जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। रानू चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रखवाली कर रही थी। सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। रात बहुत हो गई। इतने में इधर चुड़ैल फिर से अंडे खाने के लिए आ गई। अंडों की खोज में जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। थोड़ी देर खोज करने के बाद रानू चिड़िया के घोंसले पे चली गई और रुक जाती है। मुझे इस घोंसले से अंडे की खुशबू आ रही है। और वो खिड़की से झांक कर देखती है कि रानू चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपा कर बैठी हुई थी। अरे, आधी रात हो गई है, फिर भी ये जाग रही है। अब मुझे इसे अपने वश में करना होगा। और वो अपने जादू से चिड़िया को अपने वश में कर लेती है और अंडे चुरा लेती है। चुड़ैल का जादू सुबह होने तक चलता रहा। जैसे ही जादू का असर खत्म हुआ, रानू चिड़िया होश में आ गई। इसने देखा इसके दोनों अंडे गायब हो गए थे। सुबह होते ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। रानू चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। अभी वहां पर कालू कौवा आ गया। अरे रानू चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भाई, सुबह किसी ने बुलबुल के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी अंडे चोरी हो गए। मैं तो रात पर आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रखवाली कर रही थी, लेकिन पता नहीं, मुझे आधी रात तक तो सब याद था, लेकिन आधी रात का कुछ पता नहीं। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे भी अंडे गायब थे। रानू की बात सोचते ही कालू सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है जंगल में कोई चालाक पंछी घुस आया है। वो दिन में नहीं, रात में शिकार कर रहा है। मैं एक बार जाकर सारा जंगल छान मार लेता हूँ, देखता हूँ कोई नया घोंसला नजर आ जाए। कालू जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। थोड़ी देर उसे ही खोज करने के बाद जंगल के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे कालू को एक अनजान घोंसला दिख जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो तो अच्छा हुआ, इस वक्त वो चुड़ैल खाने की वजह से बाहर गई हुई थी। अरे, ये किसका घोंसला है? पहले तो यहाँ कोई घोंसला नहीं था। मुझे अंदर देखकर देखना पड़ेगा, आखिर इसमें कौन रहता है। कालू चुपके से घोंसले के अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर जाते ही देखता है कि पूरे घोंसले में हड्डियां और अंडों के छिलके और जंतर मंतर का सामान भी पड़ा हुआ रहता है।
कालू समझ आता है कि कोई मामूली परिंदे का घोंसला नहीं है। कालू एक सेकंड का भी वक्त ना बचाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल पड़ता है और पास वाली एक टहनी के पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर इस घोंसले पर नजर रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी वहां पर चुड़ैल परिंदे के रूप में अपने घोंसले के पास आ जाती है और अपना असली रूप ले लेती है और घोंसले के अंदर चली जाती है। ये सब नज़ारा कालू देख रहा होता है। अच्छा, तो ये एक जादूगरनी चुड़ैल है। लगता है यही रात में आकर परिंदों के अंडे खा रही है। इससे पहले कि ये आज रात फिर किसी के अंडे खाए, मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सीधा वहां से निकलकर तंत्र मंत्र करने वाले तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बातें तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात मैंने ऐसे बहुत सारे चुड़ैल दूर भगाए हैं। रुको, मैं तुम्हें अभी इसका हल बताता हूँ। जादूगर तोता एक बड़ा सा अंडा निकालता है और कहता है, कव्वे, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये जादुई अंडा है। किसी तरह भी करके तुम्हें इस चुड़ैल को इस अंडे के पास लेकर आना होगा और जैसे ही वो चुड़ैल इस अंडे में छू लेगी, वो इस अंडे में कैद हो जाएगी। इसे इस अंडे तक कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप बस ये अंडा यहीं पर रख दीजिए और यहीं कहीं आसपास छुप जाएं। अगर वो यहाँ आ गई और अंडे में कैद ना हुई, आप कोई दूसरा जादू करके इसको कैद कर लेना। ठीक है, अब जल्दी जाओ और इस चुड़ैल को यहाँ तक लेकर आओ। रात हो गई थी, सारे परिंदे सो गए थे। इधर कालू चुपके से चुड़ैल की खिड़की के पास आ जाता है और बोलने लगता है, सुना है बरगद के पेड़ के नीचे शुतुरमुर्ग ने अंडे दिए हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है और बहुत मजेदार भी होता है। मैं अभी जाता हूँ और इस अंडे की दावत उड़ाता हूँ। कालू ये अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तो कितने दिनों से शुतुरमुर्ग का अंडा भी नहीं खाया। अब तो अंडा खा के मजा ही आ जाएगा। उससे पहले वो काला कौवा अंडा खा जाए, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। तो चुड़ैल वहां से निकल पड़ती है। वहां जाके चुड़ैल उस अंडे को हाथ लगाती है